नाना पुराणिगमागम शास्त्र सम्मतम यद रामायण निगितम क्वचिदपि स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबद्धमति मंजुल मातनोति सज्जनों। नाना पुराणिगमागम सम्मत ग्रंथ रामचरित मानस में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि कर्म वचन मन छाड़ी छला, जब लगी जनन तुम्हार, तब लगी सुख सपने नहीं, किए कोटि उपचार। मन कर्म और वचन से कपट का त्याग करके जब तक कोई एक परमात्मा का जन नहीं हो जाता, तब तक सुख सपने नहीं, उसे स्वप्न में भी सुख नहीं मिल सकता है। किए कोटि उपचार, अन्य करोड़ों उपचार करे तब भी नहीं मिल सकता, किंतु हम उपचार करते हैं, एक दो नहीं करोड़ों उपचार करते हैं। यह मानव के मन की भूल है। इस हेतु मानव की साधनाएं सध नहीं पाती हैं। भारतीय मनीषियों ने सर्वसम्मति से स्वीकार किया है कि भगवान ही मात्र एक ऐसी सत्ता है जो सृष्टि में एक है, वह दो कभी हुए ही नहीं। व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी, सतचेतन घन आनंद राशि, वह रहते कहाँ हैं? अस प्रभु हृदय अछत अविकारी, वह प्रभु कण कण में व्याप्त हैं। भगवान एक से डेढ़ कभी हुआ ही नहीं। वह अपरिवर्तनशील हैं, अजर हैं, अमर हैं, काल से अतीत हैं, सर्वज्ञ हैं, परम सत्य हैं, सतचेतन घन आनंद राशि, वह रहते कहाँ हैं? गोस्वामी जी कहते हैं कि सबके हृदय में निवास करते हैं। वह अछत हैं, अविकारी हैं। आप शाकाहारी हों, मांसाहारी हों, सुस्वभाव वाले हों, कुस्वभाव वाले हों, चाल चलें या कुचाल चलें, वह दृष्टा के रूप में सब कुछ देखते रहते हैं, उसमें लिपायमान नहीं होते, निर्लेप हैं, विकारों से अलग हैं। जब कभी किसी ने भटकते भटकते भगवान को पाया तो हृदय देश के अंदर ही पाया और उनको शांति मिली। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। हे अर्जुन, ईश्वर सबके हृदय देश में निवास करता है, वह एक है। कदाचित दो हो भी गया तो वह रहेगा कहा, क्योंकि सारी सृष्टि तो ब्रह्मा ने रची है, लेकिन ब्रह्मा भी तो उस अविकारी ब्रह्म के ही अंश हैं। हम सभी उसी एक परम प्रभु की संतान हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। वेदों का भी उद्घोष है कि अमृतस्य पुत्राः, तुम उस अविनाशी अमृत तत्व के पुत्र हो, अर्थात सभी परमात्मा की ही संतान हो। भगवान ही ऐसे हैं जो एक हैं। उनकी शरण मन वचन कर्म से गए बिना स्वप्न में भी जीव विश्राम नहीं पा सकता है। युग पुरुष तुलसीदास जी का मानस समन्वय की विराट चेष्टा है। उन्होंने इन सभी संघर्षों को भली प्रकार सुलझाते हुए भगवान की प्रेरणा से कहते हैं, तस्कैय ही हरि के प्रेरे। रामचरित मानस के अनुसार भजन केवल एक प्रभु का करना चाहिए। उत्तरकांड में सोई धर्मज्ञ गुणी सोई ज्ञाता, सोई महिमंडित पंडित दाता, धर्म परायण सोई कुल त्राता, रामचरण जाकर मंडाता। वह धर्मज्ञ है, धर्म का मर्मज्ञ है, विशेषज्ञ है, गुणी और ज्ञाता है, पृथ्वी में सम्मानित पुरुष और दान दाता है। कौन? रामचरण जाकर मंडाता। राम एक परम प्रभु के चरण कमल में जिसका मन अनुरक्त है। नीति निपुण सोई परम सयाना, श्रुति सिद्धांत निकट ही जाना, दत्त सकल लक्षणित सोई, जाके परो सरोजरति होई। वह नीति में निपुण है, परम सयाना है, वेदों का सिद्धांत भली प्रकार उसने जाना है, चाहे वह अनपढ़ ही क्यों न हो। रामचरितमानस जिनके हृदय की उपज है, मूलतः जिनकी संरचना है, उन भगवान शिव ने अंत में निर्णय दिया कि सोई कुल धन्य उमा सुनु, जगत पूज्य सुपुनीत, श्री रघुवीर परायण जहि नर उपज विनीत। हे पार्वती, वह समस्त कुल भाग्यवान है,
की तात है। जिस कुल में किसी एक का राम के प्रति प्रेम जागृत हो गया है, बस इतना ही धर्म है प्रभु के प्रति समर्पण। हम भारतवासी विविध देवी देवता के प्रति अनुराग रखते हैं, लेकिन उससे हमारी कोई एक ही कामना पूरी हो सकती, क्योंकि देवता सर्वसमर्थ नहीं हैं। वरुण कुबेर पवन धारी अग्नि काल यम सब अधिकारी, आयस करें सकल भयभीता। सभी भयभीत होकर रावण का आज्ञा पालन करते थे। रावण के अधीनस्थ कर्मचारी की पूजा कर लोग अपने मोह को कैसे मिटा सकते हैं। श्रीमद् भागवत के द्वितीय स्कंध के तृतीय अध्याय में आया है कि पति पत्नी में हृदयता बनाए रखने के लिए पार्वती की, संतान की कामना से प्रजापतियों की, पत्नी के लिए उर्वशी अप्सरा की, धन के लिए कुबेर की, आरोग्य के लिए धन्वंतरी की आराधना करनी चाहिए। इस प्रकार 20-25 देवताओं के नाम का बताते हुए अंत में सुखदेव जी कहते हैं कि संपूर्ण कामनाओं, समग्र समृद्धि और परम श्रेय मोक्ष की प्राप्ति के लिए एक परमात्मा की शरण जाओ। यही है गोस्वामी जी के शब्दों में लोक लाहु पर लोक निबाहु। सृष्टि के आदि महाराज मनु को समस्त वैभवों के होते हुए एक दिन बहुत दुख हुआ, ग्लानि हुआ, हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गेउ हरि भगत बिनु। हृदय में अपार दुख हुआ कि चौथापन आ गया, फिर भी विषय से वैराग्य नहीं गया। इसलिए वह बलात् अपने राज्य को अपने पुत्र को सौंपे तपोभूमि नैमिषारण्य में ऋषियों के पास गए और वहाँ पर साधन क्रम को समझा और शांत एकांत भजन में बैठ गए। उन्होंने विचार किया, वेशविरंचि शंभ भगवान उपजहि जासु अंश तेनाना। ऐसे प्रभु सेवक बस अहं, भगत हेतु लीला तनु गहं। जब यह वचन सत्य श्रुति भाखा, तो हमार पूजी अभिलाखा। अर्थात अनंत ब्रह्मा विष्णु महेश जिनके अंश मात्र से उत्पन्न और विलीन होते रहते हैं, ऐसा भी कोई भगवान है जो सेवक के वश में है। यदि वेद का यह वाक्य सत्य है तो मेरी अभिलाषा अवश्य पूर्ण होगी। संपूर्ण निष्ठा के साथ वह भगवान के ध्यान में लग गए। जिस लंका परिधावन की राजसभा में कर जोरे सुरदिशपिनीता, भृकुट विलोकत सकल सभीता, समस्त देवता विनीत भाव से नमन कर रहे थे। जिनकी रक्षा के लिए परमात्मा ने अवतरित होने का आश्वासन दिया था, उसी सभा में भगवान का दूत निर्भीक खड़ा था। रावण बोला, दुष्ट मरकट, क्या तूने मेरा सुजस नहीं सुना? तूने किसके बल से वाटिका को ध्वंस किया? निशाचरों का संहार तूने किसके बल से किया? क्या तुझे मृत्यु का भय नहीं है? हनुमान जी बोले, सुनु रावण ब्रह्मांड निकाया, पाई जा सुबल विरचति माया। यावत मात्र ब्रह्मांड, सूर्य चंद्रमा पृथ्वी जड़ चेतन अस्थावर जंगम युक्त अनंत ब्रह्मांडों की संरचना जिसके बल से माया करती है, माया को रचना धर्मिता प्रदान करने वाले भगवान हैं। जिससे रचना होती है वह मैटेरियल भगवान देते हैं। उपादान कारण, निमित्त कारण, कारण कारणानाम भगवान ही हैं। जिसके बल से विधाता सृजन, विष्णु पालन, रुद्र संहार करते हैं और जाके बल लवलेश ते जीते चराचर झारी, तास दूत में जाकर हरियाणे प्रिय नारी। जिसका लेस मात्र बल पाकर हे रावण तूने चराचर जगत को जीत लिया। मैं उन्हीं परम प्रभु का दूत हूँ जिनकी प्रिय भार्या का तूने अपहरण कर लिया है। माया में इतनी क्षमता कहाँ है कि वह रचना कर सके। माया खल नर्तकी बेचारी, वह तो बेचारी नाचने वाली नटनी मात्र है, इसके आगे कुछ नहीं।
माया जिसका बल पाकर संरचना करती है, ब्रह्मा जिसका बल पाकर सृजन करते हैं, जिसका बल पाकर शेषनाग पृथ्वी को धारण करते हैं, जिसका लेश मात्र बल पाकर तू इतरा कर घूम रहा है, मैं उन्हीं परम प्रभु का दूत हूँ। विश्व को किसने बनाया? विश्व में परिवर्तन किसकी देन है? उसी एकमात्र प्रभु की। उसी एकमात्र परमात्मा की शरण जाने के लिए गोस्वामी जी बार बार आग्रह करते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।